हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ भगवान से आप लोग अपने अपने घरों में सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये वीडियो मुझे बनाने पड़ रही है क्योंकि कई लेडीज़ को यहाँ पे अपने वोकल कॉर्ड पे कोई भी मतलब कहते हैं ना, कंट्रोल नहीं है। आउट ऑफ कंट्रोल बोल रही है। हालांकि मैं बोलने वाली कोई होती नहीं हूँ किसी की लाइफ में, बट जब चीज़ें सामने हों और वो गलत हो रही हों तो उन पे बोला जाना ही सही होता है। बहुत सारी औरतें और भाई बहुत सारी औरतों के चैनल पे कई लोग आके कह रहे हैं कि अभी तो फ़लाने फ़लाने इंसान के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद वो बताएगी कि सच्चाई क्या थी। तो जैसा कि आज से कुछ महीने पहले मैंने सपना को बोला था कि तुम्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी, और आज भी मैं वही बोलती हूँ कि उसे आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी ना, तब तक इन लोगों का मतलब चीज़ों को बोलना नहीं रुक सकता। इसके लिए सपना को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तो वो उठाने ही पड़ेंगे। कभी भी सपना लिख के रख ले, आज नहीं तो कल उसे उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में होता है, जब तक औरत शांत रहती है ना, तब तक सामने वाले बोलते हैं। मतलब आप अपनी बात को ऐसे रखें ना सबके सामने कि सामने वाले को कहने का मौका ही ना मिले। मैं तो यही जानती हूँ और मैं यही करती हूँ। मेरी भी जो लाइफ है, मेरे पे भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, मुझ पे भी बहुत सारी उंगलियाँ उठी, लेकिन फाइनल क्या हुआ, आफ्टर 3 इयर्स बाद मेरा जजमेंट आया, और जजमेंट ऐसा आया कि देखने दिखाने लायक आया। मेरा पति जजमेंट से पहले कहता था कि सत्य की जीत होती है, सत्य पराजित होता है पर परास्त नहीं होता। अब क्या हुआ, उसके सत्य का परास्त हुआ ना। और जो चीज़ मैंने कोर्ट में नहीं कही, वो कोर्ट ने चीज़ें अब्जॉर्व करके कह दी, क्योंकि कोर्ट कभी है ना पागल नहीं बनता। हाँ, हमारी पुलिस पागल बनती है, पुलिस कई बार बहकावे में आ जाती है, पुलिस कई बार हर चीज़ में, मतलब डायरेक्टली मैं कुछ कहना नहीं चाहती यहाँ, लेकिन हम जो चीज़ पुलिस से मतलब अपेक्षाएं करते हैं, शायद वो हमारी फुलफ़िल नहीं करती। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, कोर्ट के द्वारा अपनी हर हक को, अपनी हर चीज़ को लेना चाहिए। और कहने और देखने में तो ये जंग काफ़ी लंबी लगती है, काफ़ी प्रोग्रेसिव प्रोसेस होते हैं इसमें, लेकिन आप अगर सोच के ही डर जाएंगे तो आपके हक के लिए आपकी लड़ाई को कौन लड़ेगा? क्योंकि सपना यहाँ मेरी तरह ही अकेली है, तो हमें अपने लिए आवाज़ खुद को ही उठानी पड़ेगी। तो मैंने समय रहते हुए जल्दी आवाज़ उठा, हालांकि मैं भी आवाज़ नहीं उठाना चाहती थी। ये केस मेरे हस्बैंड ने दायर करे थे, लेकिन फिर मुझे भी तारीख करनी पड़ी, मुझे भी फ़ाइट करनी पड़ी, लेकिन फाइनल जाके हो गया। और अभी भी शायद वो बंदा हाई कोर्ट के लिए तैयार हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मेरा बैकअप है, मैं अपने बैकअप को हमेशा अपने साथ लेके चलती हूँ। तो वहाँ पे भी मैं निपटूंगी, लेकिन हाँ, उसे डिवोर्स नहीं दूंगी और ना मैं ये घर छोड़ूंगी, क्योंकि दिस इज़ माय मैट्रिमोनियल हाउस। कई औरतें किसी लाइव में कह रही थी कि आप पैतृक संपत्ति के लिए कर सकती हैं, लेकिन मतलब दादा दादी की संपत्ति के लिए नहीं कर सकती। तो हाँ, ये बात सही है, लेकिन वो दादा दादी की संपत्ति पे उसकी माँ तो शादी होके आई है ना, उसकी माँ का तो वो मैट्रिमोनियल हाउस है ना। और मैट्रिमोनियल हाउस, आप आपको जब भी ये चीज़ें याद आई, जब ये इतनी सारी फाइट होने लगी। देखो, मेरे केस में है ना एक पारदर्शिता है, एक क्लियरिटी है, क्योंकि देखो मैं इस घर में आ गई, मेरे आने के बाद मेरे ससुर ने इस घर का केस डाला, तो इससे साफ साबित हो जाता है कि ये अपने बच्चे को भी छीनना चाहते हैं मुझसे और इस घर को भी छीनना चाहते हैं। तो उसमें ना कोर्ट ही ने ही इतना अच्छा जजमेंट पारित किया कि बस इतना जान लीजिए कि हाँ, मेरी बेटी को वहाँ जीत मिली, मुझे जीत मिली। तो
मैं यही कहना चाहती हूँ उससे कि तुम्हें भी यही फ़ाइट करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। और देखिए, अपने अपने मतलब पैनल पे बैठ के बात करना बहुत आसान है, लेकिन इन चीज़ों को फेस करने में ना, जो ये शक्ल पे 12 बजते हैं ना, वो वही औरतें जान सकती है जिनके साथ हुआ है। और ये सारी स्ट्रेटजी को मैं समझ पा रही हूँ, सपना नहीं समझ पा रही। मैं उसको यहाँ पे यही कहूँगी, आवेश में आके अपने जो नॉलेज है उसको मत गवाना। ठंडे दिमाग से सोचो और फिर कुछ बोलो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि ये लोग सिर्फ वही चीज़ चाह रहे हैं जो मैंने बहुत पहले तुम्हें समझाई थी, कि जितना भी रहा बचा बचा है, ये चाहते हैं आवेश में आके तुम वो पेपर्स को साइन करके इनके मुंह पे मार दो, और कुछ नहीं है। इसलिए तुम्हें डराया धमकाया जा रहा है। तो तुम डरना नहीं, रुकना नहीं, ऐसे ही चलती जाना। और मैं उन बुज़ुर्गों को भी यही बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा समझें। आप लोग बड़े हैं, आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, ये बताओ। इस घर में जो था वो तो सब चला गया, लेकिन जो बचा है उसे तो बचा लीजिए। बस यही कहना चाहूँगी उनसे। और कई लोग हैं, ठीक है, आप लोग सच्चाई के लिए कदम उठा रहे हैं, सच्चाई के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। उसका कोई अफेयर रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन सहमति दोनों तरफ की रही थी, इसलिए वो शादी हो पाई, वरना वो शादी नहीं होती। अगर सहमति नहीं होती किसी की घर में से, तो वो शादी नहीं हो पाती। और दूसरी चीज़ यही कहूँगी कि आज आप लोग बोल रहे हैं, पर कल को कुछ चीज़ हो जाए तब मत बोलना। हाँ बेटा। हर औरत की ज़िंदगी में काली घटाएं आती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में काली घटाएं आती हैं, लेकिन एक अच्छा समझदार इंसान उसी को कहते हैं कि इन काली घटाओं को एकदम शांति से साइड कर दे और आगे बढ़े। उसी को कहते हैं रियल मैन एंड रियल वुमेन। तो मैं सपना से यहाँ यही होप करती हूँ कि वो हर चीज़ को हटा के आगे बढ़े अपनी बच्चों को लेके, क्योंकि उसको अपनी दोनों बेटियों को अकेले पालना है, अकेले उनके लिए सब कुछ करना है। ये दुनिया है, 4 लोग आएंगे, 8 तरह की बातें बनेंगी, लेकिन तुम कभी अपने चीज़ों से मत डगमगाना, ऐसे ही आगे बढ़ती रहना। और कभी किसी चीज़ में लीगल एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना, ज़रूर तुम्हें यहाँ से लीगल एडवाइस अच्छी मिलेगी। क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारी जंग लड़ी है, और हर जंग का मुझे रिज़ल्ट मालूम रहता है कि क्या रिज़ल्ट होना है, क्या नहीं होना है। तो मैं उसके साइड इफ़ेक्ट और उसके सब मतलब लाभ और हानि दोनों ही बता पाऊँगी तुमको। और यही कामना करती हूँ कि तुम इन लोगों का मुंह जल्द से जल्द बंद करो, जो तुम्हें इतना सब कुछ बोल के जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। मतलब देखो, ये अदर लेडीज़ हैं, इनको तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनको तो वही चीज़ दिख रही है जो सामने वाले लोग दिखा रहे हैं। इनको रियलिटी मेरी तुम्हारी तरह नहीं मालूम है, तो इनसे क्या बोलना यार, इनसे कैसी बैर तो उस इंसान से रखो ना जो तुम्हारे घर में मतलब जाके तुम्हारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बैर तो उस इंसान से रखो, और उससे भी बहुत डिसेंट तरीके से ही फाइट करनी है। हमें कोई सोशल मीडिया पे फालतू का चीज़ें नहीं लाना है, ना कुछ करना है। मतलब मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ से हम ऑफ कैमरा निपटे, न कि ऑन कैमरा। तो इसी के साथ गाइस मैं चलती हूँ, और आपकी देखो प्यारी सी डॉल ये सो रही है यहाँ पे, और दुआ करती हूँ सब कुछ अच्छा रहे, बड़े बुज़ुर्गों को भी सद्बुद्धि दे भगवान। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, दिल दुखता है जब ऐसी चीज़ें सुनती हूँ, देखती हूँ, तो वाकई में दिल दुखता है। क्योंकि एक तो इस घर का पूरा मतलब ख़राब हो गया, उस घर का भी ख़राब हो रहा है, तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो इसी के साथ लेती हूँ अलविदा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। आप लोग अपना प्यार को बनाए रखिएगा।
दुखी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें कही गई हैं किसी औरत के लिए, और अच्छा नहीं लगता गाइस।